नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित पढ़ाता हूं और हमारा कोचिंग सेंटर जो है वो ओम क्लासेस के नाम से ऑफलाइन भी हमारे यहाँ क्लासें चलती हैं। डीएलएड के सारे बैच हमारे पास चलते हैं, सारे सेमेस्टर चलते हैं और मैं गणित पढ़ाता हूँ, एकेडमिक भी पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं मैथ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की प्रयास करता हूँ। हमारा सेंटर है भोलेपुर में, फतेहगढ़ भोलेपुर में, ऑन रोड पर ही है। और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन क्लास लेना चाहे तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9452699205। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। और दूसरा नंबर है 8707218485। ठीक है, ये हमारे दोनों नंबर हैं। जिस स्टूडेंट को हमसे मैथ से रिलेटिव कोई भी क्लास का मैथ अगर पढ़ना है आपको, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या डीएलएड का हो, किसी का भी अगर मैथ पढ़ना है तो हमारे इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकता है। और मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलती हैं। ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी मैं गणित बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारे पास बैच भी लगते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ से रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो वो हमसे आकर के संपर्क कर सकता है। इन नंबरों पर कॉल करके हमारे पास जुड़ सकता है। और साथ ही आप लोग जानते हो कि मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 है घन और घनमूल से कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था। इसका जो थ्योरिकल पॉइंट था वो भी मैंने बता दिया था और 5 तक क्वेश्चन भी मैंने लगवा दिए थे आंकिक प्रश्न में, और बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मैंने बता दिए थे 10 अलग। लगभग 15 क्वेश्चन मैंने अगली वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं विद थ्योरिकल और ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, थ्योरिकल हमें कैसे आना चाहिए और ट्रिक में कैसे आना चाहिए। दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे बारे में कि मैं गणित का जो भी आपके साथी हैं डीएलएड का गणित पढ़ना चाहें वो हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थ्योरिकल बताऊंगा कि थ्योरिकल में हम इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि आपको डीएलएड के सेमेस्टर में एग्जाम में आपको ट्रिक नहीं बतानी है। ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिए ट्रिक हो जाएगी, लेकिन अगर टेट और सुपर टेट का अगर देने जाते हैं आप, या अदर कोई एग्जाम लेखपाल का आ रहा है उसका देने जा रहे हैं, पुलिस का देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ समय होता नहीं है। तो ट्रिक भी मैं लेके चलूँगा, लेकिन पहले मैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए जब पूछा जाएगा 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन करके दिखाने के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। जैसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ये मतलब मैंने 2 से काट लिया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, पूरा कट गया। अब बचा 1, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। फिर 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब देखिए 2 से तो अब 729 आ गया। 729 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। अब हमें इसे कितने से काटना है, अब ये हमारा जो है वो 7 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, ठीक है। 8 तियों 24, 3 एकम 3, 27 तियाँ 81 होता है, 9 तियों 27 होता है, 3 तियाँ 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो 46,656 के गुणनखंड निकल के आएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे और 3, ये होंगे। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, एक समूह नहीं लिख पाया था। तो ये आपका एक समूह बनेगा, दूसरा ये समूह बनेगा, तीसरा ये समूह बनेगा और चौथा ये समूह बनेगा। अब क्या करना है, प्रत्येक समूह से यानी कि जिस संख्या का समूह चल रहा है, प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड आप बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये 2 का समूह है तो इस 2 के समूह से 2 निकलेगा, इस 2 के समूह से ये 2 निकलेगा और फिर इस 3 के समूह से 3 निकलेगा, अगले 3 के समूह से 3 निकलेगा। जब आप इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो आंसर आपका आएगा 36, यानी कि 46,656 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 36। अब इसे आप ट्रिक में कैसे निकालेंगे, ट्रिक देख लो। ट्रिक इसकी है, जैसे किसी का भी अगर घनमूल पूछा जाता है तो इतना बात याद रहे कि घनमूल उसी का पूछा जाएगा जो पूर्ण घन संख्या होगी, ठीक है। तो देखो पीछे से क्या करेंगे, पीछे से 3 अंकों का एक समूह ले लेंगे और 3 अंकों का जो हम समूह लेंगे उस समूह से क्या संख्या बन रही है उसे देखेंगे। जैसे हमने 3 अंकों का समूह लिया 656 और 656 समूह का जो हमने एक समूह लिया उसका इकाई अंक कितना है 6, और 6 का इकाई अंक जो 6 होगा उसका क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब हम देखेंगे कि कितना होता है। 6 रंग 36, 6 और 6 तियाँ 18, 216 कितना होता है भैया 216। ध्यान देना ये 216 6 का क्यूब होता है। अब हमें उत्तर में सिर्फ इसका इकाई अंक रखना है, उत्तर में हमें क्या रखना, इकाई अंक, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं 46 को। अब 46 को ये देखते हैं कि 46 किन 2 संख्याओं के क्यूब यानी कि घन के बीच में आता है। तो 2 संख्याएं हम लेते हैं, एक तो भैया 3 होगा, 3 का क्यूब होता है 27 और एक होगा 4 का क्यूब तो वो होगा 64। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो 46 है वो 27 और 64 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए हर हालत में हमें छोटा वाला, जिस संख्या का हमने घन किया है हर हालत में छोटा वाला यहाँ पर लगा देना है। तो ट्रिक में आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन बताते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए कोई क्वेश्चन एक मैं समझाने की प्रयास करता हूं, आगे आप स्वयं लगाइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। -2197। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मैंने इससे अगली वीडियो में आपको समझाया था कि जिस भी संख्या का, जिस संख्या में अगर माइनस चिन्ह है, माइनस का साइन है, तो उस संख्या का घनमूल भी माइनस में ही आएगा। ये मैंने अगली वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा नोट भी कराया था कि जो संख्या अगर माइनस की है और वो पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल भी माइनस का ही आएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस को भूल जाएं, आप सिर्फ 2197 के गुणा करें, ठीक है, यानी कि फैक्टर निकालना। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो ये किसका है, 13 का है। तो देखिए 13 एकम 13, ये भाई आपको याद होना चाहिए और किसी से कटेगा नहीं भाई, नीचे किसी संख्या से नहीं कटेगा ये। तो 13 से मैंने काटा, 13 एकम 13 कितना बचा 8, 8 9 के आगे 89 हो गया, 3 छक्का 78 है। अब कितना बचा है
अब बचा है 11, 11 7 के आगे 117 और 13 निम्मा 117 होता है। अब 169 फिर 13 से, 13 एकम 13 बचा 3, 3 9 के आगे तो 39, 13 तियाँ 39, फिर 13 एकम 13। अब हमारा 21 का जो 2197 का अभाज्य गुणनखंड आया 13 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो इन तीनों जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों कि 2 जगह माइनस अगर है गुणा में तो प्लस का आंसर आता है, इसलिए 3 जगह गुणा कराएंगे तो माइनस का ही आएगा, 5 जगह गुणा कराएंगे माइनस का तो भी माइनस का आएगा। इसका मतलब है माइनस का अगर हम विषम बार गुणा कराते हैं तो आंसर गुणा करने पर हमारा माइनस में ही आएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक संख्या से एक हम मतलब एक जोड़ा बन रहा है 3 3 का, तो एक समूह से हम ले लेंगे। किसका समूह चल रहा है भैया? -13 का, तो आंसर हमारा कितना आया? -13। तो पहले का हमारा ये आंसर हो गया। अगर बात करते हैं हम ट्रिक की, तो ट्रिक में हमें देखना है 2197, और ये हमें याद रखना है कि माइनस संख्या का घनमूल भी माइनस में आएगा। तो सबसे पहले हम माइनस लगा ही लेंगे, तो माइनस लगा लेंगे। उसके बाद 3 संख्याओं पीछे से 3 अंकों का एक समूह बना लेंगे, और वो समूह हम देखेंगे कितनी संख्या बन रही है। तो अगर हम पीछे से 3 बनाएंगे तो 197 बनेगी। 97 जो 197 बन रही है, 197 का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कितना है? 7। अब हमें ये देखना है कि इसका इकाई अंक 7 है, और 7 का जब हम क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा। तो 7 का जो घन होता है वो उसका इकाई अंक यानी घन तो 343 होता है, तो 343 में इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। बचा कितना? 2। अब फिर हम देखते हैं किन दो संख्याओं के घनों के बीच में, तो 1 और 2 के घन के बीच में आएगा, 2 के घन के बीच में आएगा। अब मैंने ये बताया था कि 1 और 8 के बीच में ही 2 आएगा, लेकिन घनमूल निकालने के लिए सबसे छोटा वाला अंक रखना, तो वो रखना आपको 1। तो ट्रिक में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से शेष 2 क्वेश्चन हैं वो आप स्वयं करिए और इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है। क्या कहता है कि 13,122 संख्या हमारे पास है, 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें तो भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो ये 13,122 संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड 13,122 के काटिए आप। देखिए सबसे पहले 2 से काटो, तो 6 दूनी 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, पूरा कट गया 6। अब 5 काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9। फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि 13,122 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। फिर 3 गुणे 3, कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, इन अभाज्य गुणनखंड के समान गुणनखंड के 3 3 के समूह बनाते हैं। तो देखो बनाइए भाई। देखो 2 का तो समूह बनेगा ही नहीं क्योंकि 2 में कमी ही है,
2 बार 2 की कमी है तो ये 3 का बना, ये 3 का बना, और भैया इसका भी समूह नहीं बना और इसका भी समूह नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके से समूह किसका नहीं बना, और इसमें भाग देने वाली बात कर रहा है। किस छोटी से छोटी संख्या का अगर हम भाग दें तो प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाए। तो देखो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब जिसका नहीं है तो यहां लिख दो, पहले लिख लो 2/3 × 3 के समान गुणन खंडों के 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 2 × 3 × 3 बराबर 3 × 9 = 18 का यदि 13,122 में भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण घन होगी, और तो भाग कितने का दिया जाएगा 18 का इसमें, और पूर्ण घन जो भी बनेगा उसका घनमूल देखो ये, और यानी कि जिसका जोड़ा बन रहा है वही पूर्ण संख्या होगी। तो ये जो है इसका 3 आप निकालेंगे और इस समूह का 3 निकालेंगे तो घनमूल कितना आएगा 9 आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम इससे आगे वाला है, उसमें भाग देने वाली बात कही थी, यहाँ पर गुणा देने वाली बात है। गुणा करने पे है कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 83,349 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 83,349 में इकाई अंक 9 है, और जब इकाई अंक 9 है तो ये या तो 3 से कटेगा, सबसे पहले 3 से कटेगा, और नहीं तो 7 से कटेगा, और नहीं तो 11 से कटेगा। तो देखिए फिर 13 से भी कट सकता है। तो इस तरीके से हम पहले 3 से चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना बचा 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 अट्ठे 24, और फिर 3 तिया 9, कट गया 3 से, 3 नेम 27 पूरा कट गया। 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, नहीं कटेगा 26 तो 0 लगा लेंगे। 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, और 3 तिया 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और भाई देखो 34 है, 7 का 34 में भाग 4 बार, 7 चौक 28, 28 आया, 34 में से 28 जब घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 3 के आगे 63 हो जाएगा, 7 नेम 63 और 7 सत्ते 49। ये पूरा अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, 83,349 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। पहले 3 × 3, ठीक है, और फिर 3 × 3, फिर 7 × 7 × 7। अब देखिए समान गुणनखंडों के हम समूह बनाते हैं, तो समूह जो बनेंगे वो हमारा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, लेकिन इसमें समूह नहीं बन रहा है। तो इसे समूह बनाने के लिए देखो, भाग देने के लिए क्या करते थे, इसे काटते थे, हटाने का प्रयास करते थे। यहाँ क्या, उस समूह को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ समूह बनाने के लिए 3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही बार है। तो 3 बार करने के लिए अभी 3 का और ज़रूरत है। तो कितने का, 3 का, सिर्फ 3 का, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप लिख सकते हो यहाँ
लिख दो 83,349 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, और घनमूल कितना होगा तब देखो, घनमूल इसका कितना होगा ऐसे ही समझ लो, जैसे इसका 3 और इसका जो 3 का गुणा करने पर घनमूल क्या होगा, तो इसका भी 3 हो जाएगा और इसका 7, 3 3 9 7 63, तो घनमूल हमें कितना मिलेगा 63 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट कर लें इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 10वां मैंने बताया नहीं है, इसलिए नहीं बताया कि 10वां जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसे आप स्वयं निकाल लीजिए अपनी बुक से। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए रखे हैं, कह रहा है कि इन सभी के घनमूल बताइए। तो घबराने वाली बात नहीं है कि ये परिमेय संख्या के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मिश्र भिन्न में दिया गया है और मिश्र भिन्न को हम तोड़ेंगे, परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे, मिश्र भिन्न है 5 सही 23, 5 सही 23 बटे 64 है। तो 64 का 5 में गुणा करोगे, 5 चौक 20 और 56 30 और 2 32, 320 प्लस 23 इसमें जोड़ देंगे, बटे 64 कर देंगे, जोड़ेंगे 0 और 3 3, 2 2 4 और ये 3 बटे 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के लगभग 20 तक, 20 तक नहीं तो 10 तक तो आप याद ही कर लें उनके घन, और जब घन याद कर लेंगे तो आपको घनमूल भी याद हो जाएंगे। तो 123 जो होता है वो 343 जो होता है वो 7 का घन होता है और ये 4 का है। ठीक है, और आंसर हमारा मिश्र भिन्न में दिया है तो इसे भी मिश्र भिन्न में, तो 4 एकन 4 बचा कितना 3 बटे 4, ये आंसर हो गया। और इसी तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन होंगे, इन्हें आप स्वयं लगाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां, और 12वां क्वेश्चन कहता है, देखो ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो मैंने दशमलव वाली संख्याओं के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया इसके माध्यम से मैं भी बताऊंगा और इसके मैं पॉइंट भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दशमलव को का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इससे अगली वीडियो में बताई हैं। अगर भाई यहाँ नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जब तक थ्योरिकल पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझने के लिए थ्योरिकल पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, 54,872 है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो क्या करेंगे हर में 1 बना के 3 ही जीरो कर देंगे। अब हमें संख्या प्राप्त हुई 54,872 बटे 1000। ठीक है, अब एक एक करके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 54,872 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 बचा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, देखिए काट के। अब ये डायरेक्ट जो है वो मेरा कटेगा 19 से। ठीक है, 19 से काटो, 19 तियाँ 57, 3 बार बचा कितना, 68 में से जब 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 11, 11 5 के आगे तो 115, 19 छक्का 114, बचा 1, 9 के आगे लगाया 19 हो गया, 19 एकन 19, 19 एकन 19, बचा कितना भैया, बचा कितना है 17, 17 लगाया तो 171 हो गया, 19 निम्मा 171, बचा 19, 19 एकन 19। तो देखो जो 54,872 था उसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2
फिर 19 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है। इनके हमने 3-3 समान संख्याओं के समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लिए, प्रत्येक समूह से एक एक अंक ले लिया, एक एक गुणनखंड ले लिया, तो संख्या हो गई 38, ठीक है। अब बचा है 1000, 1000 है तो 1000 का भी हम गुणनखंड करेंगे, काटे 5 दूनी 10, 500 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 250 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 1000 के भी हमारे गुणनखंड कितने आएंगे? 1000 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 और गुणे 5, ये आए। प्रत्येक से एक एक, तो 2 गुणे 5 बराबर 10, तो ये हमें 10 प्राप्त हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी जो संख्या बनी थी 54,872 बटे 1000, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब करेंगे, ठीक है। अगर चिन्ह लगाएं तो ये 3 लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये 3 नहीं लिखेंगे तो वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका घनमूल निकला था 38 और इसका निकला था 10। अब 10 का जब आप भाग देंगे, 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 3.8, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरा टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। और अगला चैप्टर नंबर 4 है। उस 4 नंबर चैप्टर में आपको पूछा जाएगा प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। सारी चीज़ें आपको बेसिकली आपको बताता हूँ, छोटी से लेकर के बड़ी तक। इसमें प्रायिकता में क्या होता है कि प्रायिकता में जैसे पासा है, लूडो है और ताश के पत्ते वगैरह है, घरेलू चीज़ें हैं, सिक्के के बारे में, ये सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही है, और चलिए